नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज मंत्रिमंडल का शाम 6 बजे विस्तार हुआ, जिसमें कुल 43 मंत्रियों की शपथ दिलाई गई। इस मंत्रिमंडल में 5 इंजीनियर, 6 डॉक्टर और 7 वकील को जगह दी गई और नए लोगों को मंत्री बनाया गया। साथ ही साथ मैं बताऊं आपको कि इस मंत्रिमंडल में कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी और बिहार प्रभारी रहे भूपेंद्र यादव को भी मंत्री बनाया गया। यह भी बड़ी बात मैं बताऊं आपको कि इस मंत्रिमंडल में पिछड़े, दलित, अति पिछड़े, आदिवासी समुदाय को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है, ज़्यादा संख्या उनकी हो गई और 7 महिला को भी शपथ दिलाया गया। बिहार की अगर बात करें तो बिहार के 2 मंत्री ने शपथ लिया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के RCP सिंह राज्यसभा सदस्य हैं, पूर्व IAS हैं। उनकी बेटी लिपि सिंह SP है और काफ़ी चर्चा में आई जब अनंत सिंह के यहाँ से AK-47 जब्त किया। मुंगेर में जब SP थी तो दुर्गा पूजा में प्रतिमा विसर्जन के समय एक व्यक्ति को पुलिस ने गोली मारा, चर्चा में रही। उसी के पिता RCP सिंह मंत्री केंद्र में बने हैं, कैबिनेट मंत्री। और दूसरा कैबिनेट मंत्री रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस को बनाया गया, जो पशुपति पारस LJP को तोड़कर 5 सांसद लेकर खुद LJP के प्रमुख बन गए और मोदी जी ने उन्हें मंत्री बनाया है। मैं बताऊं आपको कि बिहार से 2 ही व्यक्ति को मंत्री बनाया गया और 2 व्यक्ति का इस्तीफा लिया गया, रविशंकर प्रसाद और अश्वनी चौबे का। दोनों स्वर्ण जाति के हैं। बिहार में 2 मंत्री बने। नीतीश कुमार के जात के ही RCP सिंह हैं, कुर्मी जाति के, और दलित से आते हैं पासवान जाति से पशुपति पारस। चूँकि भारत सरकार के मोदी जी को पासवान जाति यानी दलित वोट की ज़रूरत है, रामविलास जी रहे नहीं। 5 सांसद का सपोर्ट भी भाजपा सरकार को मिला और पशुपति पारस मंत्री भी हो गए। चिराग अकेले हैं, उनसे 1 का फ़ायदा होता, लेकिन भाजपा को यहाँ 5 सांसद का फ़ायदा हुआ। तो इस जोड़ घटाव में भी पशुपति पारस मंत्री बन गए। नीतीश कुमार की बड़ी हार हुई बिहार से, चूँकि 2 साल पहले मंत्रिमंडल गठन की बात थी, उसमें 1 मंत्री को जगह देने की बात कही गई थी, तो नीतीश कुमार नाराज हो गए थे और कहे थे मुझे 1 में संतोष नहीं, ज़्यादा चाहिए। लेकिन इस बार भी जब मंत्रिमंडल की बात आई तो 4-5 गिनाने लगे, लेकिन अंततः उन्हें नीतीश कुमार को 1 मंत्री पर ही संतोष करना पड़ा और 1 मंत्री ही RCP सिंह बने, जो कुर्मी जाति के हैं। मैंने एक समाचार में आपसे कहा था कि अपना दल के अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश से सांसद जो है मिर्ज़ापुर की, उसे भी मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि वो भी कुर्मी जाति के हैं। कुर्मी वोट चाहिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने है, तो अनुप्रिया पटेल को भी बनाया गया, जबकि 2 साल पहले उन्हें जगह नहीं दी गई थी। तो इस प्रकार की यह मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, जो आप यह मान सकते हैं कि अगला विधानसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए यह मंत्रिमंडल बनाया गया है। बंगाल को भी अच्छा खासा फ़ायदा देने के लिए या नुकसान करने के ख्याल से सांसदों को मंत्री बनाया गया। बंगाल से भी अच्छे खासे मंत्री बने हैं। बाबुल सुप्रियो का इस्तीफा लिया गया, लेकिन 2-3-4 मंत्री बंगाल के भी बनाए गए हैं। अब देखना यह है
कि बिहार के नीतीश जी की हार हो गई। 2 ही मंत्री बने, एक पारस और एक आरसीपी सिंह। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार जी की आगे की रणनीति क्या होती है। क्या नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री का कुर्सी मिला, इसलिए उन्हें फिर एक बार चुप हो जाना पड़ा, क्योंकि कम सीट लेकर आए हैं। भाजपा ने दान स्वरूप मुख्यमंत्री बनाया है और ज़्यादा बोलेंगे तो कुर्सी चली जाएगी, ऐसा भी डर की बात हो सकती है। जो भी हो, वक्त रहते सब स्पष्ट हो जाएगा। आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाल बटन घंटी दबा के सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। धन्यवाद।